हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पहला तो पार्ट हमने डाल चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट उसका लेके आए हैं। इसके पहले वाले में हमने बताया था घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, और आज हम बताएंगे, आपको बता दें, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। मतलब जो औद्योगिक उत्पाद जो बिजनेस के इरादे से जब सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ठीक है, हम बता दें इनसे ही अनेक औद्योगिक उत्पादों की प्राप्ति होती है। ठीक है, बड़े बड़े औद्योगिक पैमानों पर क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं जिनको हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, उद्योग करते हैं। ठीक है, अब उन सूक्ष्म जीवों के जब अब ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम यूज करेंगे किसी चीज़ का, बड़ी चीज़ कोई चीज़ बनाएंगे जैसे, तो उसके लिए हमको बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कीटवक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? कीटवक की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोला जाता है, एक कीटवक की आवश्यकता पड़ती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्मेंटर। फर्मेंटर, ठीक, लिख दें, फर्मेंटर, फर्मेंटर। ठीक है, यह एक पर कीटवक अगर बात की जाए क्या होता है, तो यह एक प्रकार का बड़ा पात्र होता है या बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित किया जाता है या उसमें उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद में कीटवन प्रक्रिया होती है, कीटवन प्रक्रिया, और कीटवन प्रक्रिया के फलस्वरूप उससे किण्वित पेय पदार्थ, मतलब कुछ पदार्थ निकलता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है किण्वित पेय। उससे क्या निकलता है, कुछ रस निकलता है, बोलेंगे, जिसको बोला जाता है किण्वित पेय। जैसे कि हम आपको बता दें, मतलब कीटवन प्रक्रिया के फलस्वरूप उससे जो पेय पदार्थ बनता है उसे ही किण्वित पेय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल, एक पेय पदार्थ है अल्कोहल, तो अल्कोहल तो हम बनाते हैं तो इसको औद्योगिक पैमाने पर बनाते हैं। अब इसको जो अल्कोहल होते हैं उसको दो प्रकार से बनाई जाती है, एक बिना आसवन के द्वारा और एक आसवन विधि के द्वारा। जैसे आपको हम बता दें बियर को जो होता है ना, जौ आप लोग जानते होंगे ना, जौ के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो वाइन बनती है अंगूर के रस से बनती है, ये अंगूर के रस से बनती है, जौ से और अंगूर के रस से बनती है। बाकी ये आसन विधि के द्वारा कौन सी रम, विस्की, ब्रांडी बनाई जाती है। ठीक है, ये ऐसी सी बनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें एंटीबायोटिक क्या होता है या प्रतिजैविक क्या होता है, तो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक होता क्या है, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करता है और उन्हें नष्ट कर देता है, उसे ही क्या बोला जाता है, प्रतिजैविक बोला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो पेनिसिलिन सबसे पहला पेनिसिलिन पूछा जाता है। खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। पूछा जाता है इसको जो सबसे पहला जो पेनिसिलिन था एंटीबायोटिक, इसको काहे से निकाला गया था, तो एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम से इसको निकाला गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था। इसके बाद में हम अगर बात करें कि आप ये हमको बताओ कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर कभी कभी आपसे पूछ दे कि किस सन में की गई थी खोज, तो 1929 में
की गई थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था। अगर पूछ दे कि ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कितने प्रकार के? 2। एक होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम, काला मार्कर यूज कर रहे हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और जो दूसरा होता है वो होता है विशिष्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक। अब ये विशिष्ट स्पेक्ट्रम क्या होता है? ऐसे ये बोल सकते हैं ऐसा एंटीबायोटिक जो अनेक रोग जनकों के विरुद्ध कार्य करता हो और उनको नष्ट करता हो। जैसे पेनिसिलिन होता है और टेट्रासाइक्लिन होता है। और ऐसा प्रतिजैविक जो विशिष्ट का मतलब किसी एक चीज में विशिष्ट, जो केवल एक रोग जनक पे कार्य करे, एक रोग जनक पे कार्य करें। ठीक है। इसके बाद में हम इसके कुछ कार्बनिक अम्ल का निर्माण किया जाता है कि कुछ कार्बनिक अम्ल जो होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो हम बता दें आपको। सबसे पहला सिट्रिक अम्ल। इसको कहाँ से बनाया जाता है? तो इसको जो होता है एस्परजिलस नाइजर नामक कवक होता है। इस कवक का कीटवन कराया जाता है जिसके द्वारा ये सिट्रिक अम्ल बनके तैयार हो जाता है। ठीक, यही पूछा गया था पेपर में कि सिट्रिक अम्ल का निर्माण किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो एक कवक होता है एस्परजिलस नाइजर कवक के द्वारा। इसके बाद में एसिटिक अम्ल, या इसी को बोला जाता है सिरका, का निर्माण कैसे कराया जाता है? तो आपको बता दें सिरका या एसिटिक अम्ल का कीटवन द्वारा इसको 2 चरणों में प्राप्त किया जाता है। पहला चरण जो होता है, इस चरण में कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट या जाइमेज द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या करेंगे? ईस्ट और जाइमेज, ये एंजाइम होता है, और ये ईस्ट, इसका वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसिस याद होगा आप लोगों को। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। अब इसको क्या देखो, ये एथिल अल्कोहल बनना और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। ये एथिल अल्कोहल बन गई, ये एथिल अल्कोहल बन गई। अब इसके बाद में दूसरे चरण में क्या होता है? इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है। और किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर, एक जीवाणु होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है, जिससे क्या होता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे CH3COOH प्लस मेजर का निर्माण हो जाता है। ये सिरका बनके तैयार हो गया। इसी को बोला जाता है सिरका या एसिटिक अम्ल। ये आज हमने आपको ये बताया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है, और आप ऐसे ही पढ़ते चलिए जिससे आपको आसानी से नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगातार हम इसमें 3 और क्लासें होंगी और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आशा है आप लोगों के
वीडियो ज़रूर समझ में आता होगा। और अगर समझ में आता है तो कमेंट, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, आप लगातार वीडियो देखिए और आपको अच्छे से अच्छा ही कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही। और इतना शॉर्टकट हमने किया है, इतना शॉर्टकट तो कोई अब ये हम तो नहीं कहेंगे कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको पढ़ने में और समझाने में समस्याएं होती हैं। और उन समस्याओं को आप लोगों को, उन समस्याओं मतलब जो आपके पास समस्या है उनको हमको देखना, अपनी समस्या नहीं देखना है। ओके।